ट्रम्प पागल हो चुका है। अमेरिका का डेट चुकाने के लिए फेड गवर्नर के ऊपर क्रिमिनल केस करवा दिया उसने। अब जब बात 34 ट्रिलियन डॉलर की डेट की होती है ना, वहाँ मोरालिटी तो काम ही नहीं आती है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जेरोम पावेल, जो फेड का गवर्नर है, उसके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दिया। एंड ऑफिशियल रीजन क्या बताया गया मालूम है आपको? पावेल ने कांग्रेस के सामने से टेस्टिफाई किया था कि फेड के न्यू हेडक्वार्टर्स प्रोजेक्ट में थोड़ा कॉस्ट ओवररन हुआ है, मतलब किसी प्रोजेक्ट में ज़्यादा पैसा लग गया और ये बात उसने टेस्टिफाई कर दी, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। बट असली बात ये नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्रंप कंटिन्यूसली फेड पे प्रेशर बना रहा था कि इंटरेस्ट रेट कट करो और उस पर जल्दी एक्शन लो, और पावेल ने सीधा मना कर दिया। अब जाहिर सी बात है, किसी कंट्री की सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट काम करती है, ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में। बट ट्रंप यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी में क्यों घुस रहा है? अब इसका ना दो रीजन है। पहला, अमेरिका के ऊपर टोटल 34 ट्रिलियन डॉलर का डेट है। अब इस डेट पे ना हर साल मैसिव इंटरेस्ट पे करना होता है, और काफ़ी बॉन्ड्स तो ऐसे हैं जो मैच्योर हो रहे हैं इस साल, मतलब प्रिंसिपल भी चुकाना पड़ेगा। तो अब यूएस गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन है, डेट को रीफाइनेंस करना, मतलब पुराना लोन क्लोज करना नया लोन लेकर। अब जाहिर सी बात है, जब बात नया लोन लेने की है तो हाई इंटरेस्ट रेट पे तो और मुश्किल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि फेड इंटरेस्ट रेट कम कर दे, ताकि जो नई बोरोइंग है वो सस्ते में हो सके। अब अगर ट्रंप इकोनॉमिस्ट होता तो उसे समझ आता कि लॉन्ग टर्म में इसका रेसिप्रोकेशन उल्टा हो सकता है। इंटरेस्ट रेट कम कर देने से लोन तो सस्ते हो जाएंगे, पर सारे लोगों के लिए होम लोन, कार लोन सब सस्ते हो जाएंगे, और जितने लोगों ने अपने बैंक में पैसा रखा है टू अर्न इंटरेस्ट, वो उसे निकाल कर स्पेंड करने लगेंगे। अब यूएस में पहले से ही इन्फ्लेशन पीक पर है, तो इस टाइम फेड का इंटरेस्ट रेट कट करना और इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर देगा। अच्छा, ट्रंप के पास एक और रीजन है इसके पीछे। देखो, इलेक्शन का टाइम आने वाला है, और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाती है। क्योंकि रीजन सिंपल है, कंपनीज नए लोन्स लेकर अपने नए प्रोजेक्ट शुरू कर देती हैं। इन्वेस्टर्स भी हायर रिटर्न्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, जो जनरली होता है इक्विटी मार्केट। तो अब जब मार्केट ऊपर जाता है तो इलेक्शन में काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। तो बस यही ट्रंप का लॉजिक है। लेकिन पावेल इसी बात से ट्रंप की मना कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिटिक्स में नहीं, इकोनॉमिक्स डेटा पे चलती है। अब शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल रिलीफ लेना लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डैमेज करके, ये तो फेड कभी नहीं चाहेगी। अब ट्रंप की इस स्टांस पे आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ, और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।